स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सीईटी का फॉर्म जो ग्रेजुएशन लेवल का है और एक और हमारे देखो सेकेंडरी लेवल का। तो आज के वीडियो में हम सेकेंडरी लेवल का फॉर्म भरना सीखेंगे, किस प्रकार हम भर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपके पास अपनी एसएसओ आईडी होनी चाहिए और सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो आपकी जो भी आईडी और पासवर्ड है वो आपको मालूम होने चाहिए और हमेशा ही आपको ये काम में आएंगे। तो ये आप एक जगह कहीं लिख सकते हैं या फिर आपको हमेशा इसे संभाल कर रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एसएसओ आईडी से आपको मेन एसएसओ आईडी आपकी है उसमें लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अगर आप एसएसओ आईडी भूल गए तो आप चाहें तो फॉरगॉट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सिंपल है। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके साथ में ज़रूर कोई भी हेल्प होगी तो वह मैं करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम एसएसओ में लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हमारा जो आईडी है वो लॉगिन होगी, हमें डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का जो है पोर्टल उसे सर्च कर लेना है। अगर आपका इसमें नहीं आ रहा तो सिटीजन ऐप में जाके आप अदर से ऐप ओके करके भी इसे फाइंड कर सकते हैं। अन्यथा आपने अगर पहले कोई फॉर्म भरा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली इसमें बता देगा। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको काफ़ी ध्यान से करना होगा। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल गया और हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। सबसे पहले हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो जन आधार आईडी से कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपने आधार आईडी से भी इसे वेरीफाई करवा सकते हैं, पर उसकी जो डिटेल है वो एज इट इज़ आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आधार और जन आधार दोनों को रहने दें। आप सबसे बेस्ट यही होगा कि आप इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है कि आप अपनी एसएसओ आईडी से इसे मर्ज करके जो डेटा है वो फेच करें। तो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एसएसओ आईडी के हिसाब से आएगी। तो उसमें आप जो भी चेंज चाहते हैं वो आप 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से जो भी सही करना है वो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म भरें। मतलब आपकी जो नेम की स्पेलिंग है, फादर्स नेम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप करेक्शन इसमें कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बार ही करेक्शन होता है जब आप इसे फाइनल वेरीफाई कर देते हैं, इसके बाद में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सबसे अनिवार्य चीज़ है कि अगर आपके आधार में भी मिस्टेक है, जन आधार में भी मिस्टेक है तो आप मैन्युअली इसे करें। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी बेस्ट रहेगा कि जो मार्कशीट है 10th की उसके हिसाब से आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भरी जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बाद में अगर कुछ चेंज भी करना होगा तो आप मार्कशीट के हिसाब से आसानी से चेंज कर पाएंगे, उसमें भी आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसमें हम डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते तो आपको सिर्फ दो PDF इसमें अटैच करने जो 50 से 100 KB के बीच में होने चाहिए, जो आप आधार कार्ड के और एक अपनी मार्कशीट के PDF आसानी से बना सकते हैं जो 50 से 100 के बीच में हो। इससे क्या होगा कि जो मिस्टेक है वो आपको होने की जो चांस है वो एक पॉइंट भी नहीं रहेगा। ये बात सबसे मेन है और ये आपको कंप्लीट ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है अगर आप देखें तो ये सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार आपने अगर गलती कर दी तो ये गलती आपकी हमेशा के लिए हर फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एकदम सही से अपनी ये जानकारी भरें और किसी प्रकार की कोई समस्या ना करें। तो ये काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन है और जो मैंने आपके साथ में शेयर करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैन्युअली सब कुछ इसमें भरें। आधार से अगर आप फेच करेंगे और उसमें अगर नाम मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आने वाली है। तो आप नॉर्मली अपना जो काम है वो आप मैन्युअली करें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। इसमें आपको सिर्फ 2 PDF ही तो अटैच करनी है, ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसे चाहें तो वेरीफाई करवा सकते हैं और सारी जानकारी वेरीफाई करवाने से पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से भरें। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर आपको हमेशा के लिए ये नुकसान झेलना पड़ेगा कि आपका जितने भी फॉर्म आप भरेंगे एसएसओ आईडी से उसमें ये मिस्टेक आने लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर ध्यान रखनी है। यहाँ पर OTP ऑथेंटिकेशन से पहले भी कहा जाता है कि आप ये चीज़ देख लीजिए, ये चेंज नहीं होगी तो हम पहले ही इसे वेरीफाई कर देते कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे हिसाब से सही है और इसमें हम किसी प्रकार का जो करेक्शन है वो नहीं करना चाहते। उसके बाद ही हमें इसे फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो हमारी स्वयं की हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो भी OTP प्राप्त होते हैं अपने मोबाइल पर, जो नंबर आपने इसमें लगाए हैं तो उस पर आपको OTP प्राप्त होंगे, वो आपको यहाँ पर लगा देने हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल एक क्लियर एकदम सही वे में करनी है, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं करनी है। तो जैसे आप इस OTP को वेरीफाइड करेंगे ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट ओके हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप चाहें तो क्वालिफिकेशन डिटेल अगर आप चाहें तो ऑनलाइन वेरीफाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, 10th और 12th की अगर आप ऑनलाइन वेरीफाई कर देते हैं तो उससे आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब इसमें आपको सिर्फ रोल नंबर भरने हैं, आपको कौन सी स्कूल से किया है, उसके बाद में आपको सिर्फ फेच डेटा करना है और आपकी जो मार्कशीट है वो कंप्लीट ऑनलाइन आ जाएगी। तो ये RBSE के लिए है, CBSE में ये ऑप्शन नहीं चल रहा है।
तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑटोमेटिकली फेच इसमें करवा देनी है। तो 10th-12 की जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको एक बार सेव करने के बाद आपको भविष्य में इसे करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन फेच हो जाएगी। तो ये आपको वेरीफाई करा के ज़रूर सेव कर देनी। बाकी की डिटेल भी अगर आप चाहें तो इसमें ज़रूर आप ओके करवा सकते हैं, मतलब कि इसमें आप देखें तो अपना पर्सनल एड्रेस से लेकर सारी जानकारी इसमें एक बार आप भर देते तो उसके बाद आपको सिर्फ नेक्स्ट जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें सिर्फ आपको अपनी जो फॉर्म है उसे ओके करना है। उसके बाद में आपका जो फॉर्म है उसमें लगभग 1-2 जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, बाकी सारी जानकारी ऑटोमेटिकली आपकी आईडी से फेच होके आ जाएगी और आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है, फीस पे करनी है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल ऑप्शन इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कर दिया गया है। तो इसमें आप अगर देखें तो ये जो दूसरी जो डिटेल है वो अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं कभी भी, जैसे एड्रेस को लेकर, पर इसमें जो नाम और आपका पिता का नाम और आपकी जो जन्म तारीख है वो आप बार बार करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करेक्टली भरनी है और इसमें आपको कंप्लीट ध्यान भी रखना है। बाकी आपका जो एजुकेशन है वो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसमें जो वेरीफाई करवाई वो तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फेच है, पर अगर आपसे ग्रेजुएशन में कुछ लिखने में मिस्टेक हो गए, RSCET जैसे किसी सब्जेक्ट में लिखने में मिस्टेक हो गए तो उसे आप ज़रूर करेक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो हम इसके लिए अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आपको एक और क्लिक करना है और आपकी जो सारी बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारी बेसिक जानकारी, माता का नाम आदि से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई आ जाएंगी। तो ये डिटेल में अब कंप्लीट आपके साथ में ब्लड शेयर कर रहा हूँ, उसका रीज़न है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से इसमें फिलअप कर पाएंगे। आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखना है, बाकी जो जानकारी है उसे आप फॉर्म सबमिट करने से पहले करेक्शन कर सकते हैं। बाकी सिर्फ नाम, डेट ऑफ बर्थ इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, पिता का नाम, ये चीज़ें आपको ध्यान रख के भरनी है। तो यहाँ पर हम अपना जो भी बाकी की डिटेल है वो इसमें हम फिलअप कर देते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो सके। तो इसमें नॉर्मल सी जानकारी है कि आप मैरिड हैं या नहीं, आपका रीजन, आप ST SC OBC से हैं, TSP से है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद में आपको एड्रेस भर देना है। अगर आप चाहें तो ये सारी जानकारी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में एक बार सेव कर सकते हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट में ऐसा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आप ये सारी जानकारी सेव कर दें तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट जो फॉर्म भरने जाएंगे उसमें सारी जानकारी उससे फेच होके आ जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप अभी हमने हमारा जो कैंडिडेट है उसकी हम इस प्रकार जानकारी जो मैनुअल है वही टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम एक एक करके सारी जो जानकारी है वो इसमें फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद में हमें राष्ट्रीयता, राज्य और हमारा जो ज़िला है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें हम अपना जो ज़िला वो सब कुछ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में अगर आप एक्स आर्मी और ऐसा कुछ है तो और 2.5 लाख से आय कम है, ये नॉर्मल ऑप्शन है, ये भी आप चाहें तो यस नो जो भी आपके हिसाब से हो रहे हो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी भी आपको भर देनी। इसके बाद नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। ये सारी जानकारी आपको इसमें भर देनी है। इसके बाद में आप देखें तो क्वालिफिकेशन में आप देखें तो यहाँ पर 2 जानकारी हमारे पहले से भरी हुई है। अगर आपके पास RSCET ग्रेजुएशन है तो वो भी आप भर सकते हैं, बाकी आप इसमें खाली छोड़ सकते हैं। क्योंकि हम सेकेंडरी लेवल का भर रहे हैं तो इसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट करके आगे ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने, अगर आप पहली बार ही कोई फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने होंगे। अगर आपने पहले ही फॉर्म भर रखा है और अपनी आईडी अपलोड जो कंप्लीट अपडेट कर रखी है तो उसमें आपके पहले से ही अपडेट होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर अपडेट नहीं है तो आप फ़ोटो और साइन एक कागज़ पर करके आप इसे स्कैन करके इसकी जो साइज़ है जो उस हिसाब से इसे अपलोड कर सकते हैं। तो हम हमारे जो फ़ोटो और साइन है वो यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तो हमारे फ़ोटो और साइन यहाँ पर आप देखें अपलोड हो गए। उसके बाद में हमें फाइनल सबमिट कर देना है। यहाँ पर हमें एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले जो जानकारी है वो चेक कर लेनी, क्रॉस चेक आपको देखना ज़रूरी है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सारी जो जानकारी है वो हमारे द्वारा भरी गई सही है। अगर आपको मिस्टेक लगती है तो आप ज़रूर एडिट कर सकते हैं। बाकी एक बार इस फॉर्म को ज़रूर चेक कर लें सबमिट करने से पहले, अन्यथा आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने सारी जानकारी है वो चेक कर ली है। उसके बाद में हमें इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिर्फ पेमेंट करना है और उसके बाद में जो फॉर्म है वो आपको संभाल कर रख लेना है। तो अगर आप चाहें तो PDF रख सकते हैं या फिर आपकी SSO ID में भी ये फॉर्म सेव रहता है। आप चाहें तो
प्रिंट दे सकते हैं। अगर आप ई मित्र संचालक है तो आपको कस्टमर को ज़रूर प्रिंट करके दे देना, ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद आप देखें तो यहाँ पर पे फीस का ऑप्शन आ गया है, हमें फ़ीस पे कर देनी है और उसके बाद में नेक्स्ट करके जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है। आपका पेमेंट के बाद आपको जो ये फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसकी रसीद भी निकाल कर दे सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। काफ़ी सिंपल प्रोसेस थी, बस आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ध्यान रखना है। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट में। धन्यवाद।